ये हमने की था। पिछली क्लास में हमने यहाँ पे टोटल कॉलम्स, रॉज, जी अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंडीशनल, लॉजिकल और बेसिक कैलकुलेशन वगैरह चीज़ें ये देखी थी हमने। और एवरेज भी मेरे ख्याल में हो गया था। ये एवरेज भी किया था और टोटल और अगर सिर्फ एवरेज करना है वो भी किया था। चलें तो आज हम आगे चलते हैं। और आज है हमारे पास 11 तारीख 2021। और आज हम जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जिस चीज से, वो है हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट जिसे हम इफ कहते हैं। इफ जो है वो बहुत ही पावरफुल कंडीशन है, और ये ना सिर्फ एक्सेल में आपको बल्कि हर किस्म की कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है ना। तो ख़ास तौर पे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए चीज़ें सीखते हैं उन्हें इस के बारे में बड़ी नॉलेज होती है, और जाहिर सी बात है उनका काम होता है इसमें ज़्यादा। तो हम यहाँ पे एक्सेल में इसको कंडीशंस के हवाले से यूज़ करेंगे कि अगर का लफ्ज़ हम, या अगर हम बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं कि ये हो जाए तो ये, वरना ये, तो उस सूरत में हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो हम पहले दो कंडीशंस को आपस में चेक करते हैं और फिर इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल शीट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे किया एक वैल्यू 1, वैल्यू 2 और टोटल मार्क्स। तो वैल्यू 1 मैंने ये दिया, वैल्यू 2 मैंने ये दिया, और टोटल जो है वो मैंने सम के फंक्शन से इन दोनों को कर लिया, तो 35 आ गया। अब टास्क ये है कि इफ अगर टोटल ग्रेटर देन और इक्वल 50 तो रिमार्क शो करे गुड, एल्स की सिचुएशन में बैड। ओके तो सिंगल इफ के साथ आप दो कंडीशन लगा सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स। तो इक्वल इफ अगर, मैं यहाँ पे दिया इफ टोटल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 50, तो हम जो चेक करा रहे हैं, जो हमारा लॉजिकल सेल टेस्ट हो रहा है वो G8 है, G कॉलम है, 8 रो है। उसके अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो, इक्वल हो 50 के, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और ये होगा गुड, कॉमा, एल्स की सूरत में ये शो करेगा बैड। तो जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो लास्ट जो होती है वो फिर हमारे पास एल्स में ही आती है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि टोटल 35 है तो बैड है, और अगर मैं इसमें टोटल थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें वो गुड हो गया। जी अगर मैं इस पे देखूँ तो इक्वल की कंडीशन पे भी ये गुड है, अगर सिंगल नंबर भी लेस होगा तो बैड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया इक्वल इफ टोटल इज ग्रेटर और इक्वल 50, गुड और बैड। अब हम इसी शीट को थोड़ा सा और लेके चलते हैं टेस्टिंग में, और यहाँ पे हम एक छोटा सा एक अपनी मंथली स्टेटमेंट दे देते हैं, या हम अपना इनकम स्टेटमेंट दे देते हैं आसान अल्फाज में। विद, अच्छा अगर आपने एंटर प्रेस करेंगे तो वो आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाती है। अगर आपने इसी सेल में लाइन क्रिएट करनी है तो आप ऑल्टर प्रेस एंटर कर देंगे। प्रॉफिट लॉस, ऑल्ट एंड ऑल्ट एंटर। एंटर, और इसे टॉप टू बॉटम सेंटर कर दिया मैंने, और इसको मैंने बोल्ड कर दिया।
तो सबसे पहले हमने किए मंथ्स और फिर ली उनकी इनकम, फिर लिया हमने एक्सपेंस और फिर लिया हमने पीएल और फिर लिया हमने प्रॉफिट और लॉस। तो ये है। अब मैं मंथ्स ले लेता हूँ कुछ, जैसे लाइक जनवरी, और इसको ड्रैग कर देते हैं मैं तक, और इसमें हम इनकम दे देते हैं कुछ 78,900 इनकम हुई है, और एक्सपेंस हो गए कोई 72,300। फैब में इनकम हुई है 81,200 और एक्सपेंस हो गए 86,700। और इसी तरीके से 74,000 और एक्सपेंस हो गए 68,300। और इसी तरीके से 71,900 और एक्सपेंस हो गए 75,000। नए में हमारे पास इनकम हुई है 81,600 और एक्सपेंस हो गया हमारे पास 76,100। तो सिंपल हमें ये चेक करना है कि हमें हमारे पास जो इनकम और एक्सपेंस के बीच में जो चीज़ आई वो कितनी आई आए, तो वो लॉस में आया अमाउंट या प्रॉफिट में आया। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, इक्वल इनकम को हम सब्ट्रैक्ट या माइनस कर देते हैं एक्सपेंस से। जब तक अर्निंग नहीं होगी तो कोई भी अपने यूटिलिटीज और अपने लायबिलिटीज या वो अपने एक्सपेंसेस शेयर कैसे करेगा दूसरों से। तो ये देखें क्या, तो इनकम माइनस बाय एक्सपेंस इक्वल आपके पास आ गया पीएल। So अब income F6, इनकम हमारे पास है F16 में, अच्छा F16। एक्सपेंस जो हैं वो हमारे पास हैं G16 में। ये सिंपल से, जैसे अगर हमें सैलरी मिलती है तो हम अपने अखराजात पूरे करते हैं। इक्वल पहले लगाना जरूरी है। इक्वल, विदाउट विदाउट इक्वल अगर आप कोई भी चीज लिखेंगी तो वो एज अ टैक्स आ जाएगा। ये देखें, तो फॉर्मूला काम नहीं करता। आपको कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करना है तो लाजमी आप पहले इक्वल लगाएंगे। ये एक्सेल का अच्छा रूल है। ओके। सो F, अच्छा -G16 एंड फिर वो कैलकुलेट कर देगा। बिल्कुल। और मैंने जैसे ही एंटर प्रेस करा तो मुझे पता लग गया कि इस महीने में मुझे जो प्रॉफिट हुआ है या वो लॉस हुआ है तो वो कितना हुआ है। अब क्योंकि हमें सब पे एक ही फॉर्मूला चाहिए, इनकम एक्सपेंस इनकम माइनस एक्सपेंस, तो हम इसी फॉर्मूले को ड्रैग कर लेते हैं जिस तरह हम सीरीज और नंबर और मंथ की निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास देखें ड्रैग होके और इसने सही सी वैल्यूज ले ली। ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास हुआ पीएल, जहाँ पे माइनस सिंबल आ रहा है इसका मतलब है कि ओ, ये लॉस है। और जहाँ पे हमारे पास कोई विदाउट एनी सिंबल हमारे पास कोई भी वैल्यू शो हो रही है, इट्स मीन के ये प्रॉफिट है। अब हमें रिमार्क्स शो करने हैं या हमें शो करना है टेक्स्ट में कंडीशन के साथ कि अगर वो कोई भी चेंजेस होती हैं और यहाँ पे कोई भी चेंजेस होती है तो वो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो हम कंडीशन दे रहे हैं इक्वल if income is greater expense। तो आपकी अगर इनकम ग्रेटर हो रही है आपके एक्सपेंस से, मींस के आपके पास अर्निंग आ रही है कोई 1 लाख की और आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं कोई 80,000 के, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो आपको हो रहा है प्रॉफिट। एल्स में हम ये कहते हैं कि लॉस है। तो ये प्रॉफिट और लॉस। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगी तो वो बिल्कुल अपना काम करेक्टली करेगा। और आप अगर देखेंगी इसे कि मैं अगर ये प्रॉफिट आ रहा है और अगर मैं इसे लॉस कर देता हूँ, मैं इसे 79,000 कर देता हूँ, तो ये देखें ये लॉस हो गया।
ठीक है, तो So, ये क्या फॉर्मूला क्या था? ये रहा F6 नहीं इक्वल if if yeah, income greater than expense equal profit else loss. oh okay. बेसिक चीज जहन में रखें कि जब तक कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है उसमें अर्निंग नहीं होगी तो वो एक्सपेंसेस कैसे देंगे। तो ये एंड ब्रैकेट भी आप डालते हैं? जी जी, लास्ट में ब्रैकेट देना पड़ता है। ये देखें ना, ये ब्रैकेट ओपन हुआ है तो लास्ट में ओके क्लोज भी होगा। अगर इन केस अगर आप नहीं भी डालते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ओके पर वो सिर्फ ऑटोमेटिकली क्लोज करता है सिंगल ब्रैकेट। अगर आपके पास एक से ज्यादा ब्रैकेट्स होंगे तो वो फिर आपको खुद ही क्लोज करने पड़ेंगे। ठीक है। ओके अच्छा, अब होता ये कि जून में हम ये कहते हैं कि इनकम भी 65,000 हो रही है और एक्सपेंस भी 65,000 हो रहे हैं। और अब ये अगर मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ फॉर्मूले को, तो ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हमने परचेज की थी 65,000 की और उसको कुछ ही टाइम के बाद हमने 65,000 की ही सेल कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो, नो प्रॉफिट नो नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। अकाउंट्स में इसको कहा जाता है ब्रेक इवन कंडीशन के। ब्रेक इवन में होता है कि ये आपको एक किस्म के लॉस ही होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट को लाने के लिए आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी शिपिंग चार्जेस आप देते हैं, फिर उसको प्रोडक्ट को रन जब भी करना होता है तो वो किसी ना किसी एनर्जी से चलती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या फ्यूल हो। तो अगर आप उसको कुछ अरसे बाद उतने का ही बेच देते हैं तो वो लॉस होता है। बहरहाल हम इसको करते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो तीन कंडीशन हो गई, इसका मतलब है दो इफ लगेंगे। इक्वल इफ इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंस, कॉमा प्रॉफिट, कॉमा इफ। अब देखें फॉर्मूला हमारा कंटिन्यू है, कॉमा ओके प्रॉफिट, कॉमा इफ। ये अनदर ब्रैकेट। बिल्कुल। अगेन इनकम लेस देन एक्सपेंस, यस कॉमा लॉस, और लास्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो लास्ट इफ के साथ आप दो कंडीशन लगा सकती हैं, मतलब अगर आपके पास तीन कंडीशन है तो आप दो इफ से काम कर सकती हैं। दो ब्रैकेट्स लगाइए एंड पे। जी जी बिल्कुल, ये देखें ना, क्योंकि ये फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, सेकंड ब्रैकेट ये ओपन, और ये देन टू ब्रैकेट and to लास्ट। close both those brackets. अगर आप इन Okay. केस आप टू ब्रैकेट्स क्लोज नहीं करती हैं तो वो आपको एक मैसेज देगा कि आपके पास कुछ करेक्शन Error. मौजूद है। वो ब्रैकेट में आप ऐसे यस कर देंगी तो भी ऑटोमेटिकली वो क्लोज कर देगा। Okay. अच्छा। तो ये फॉर्मूला है हमारा, इक्वल इफ इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंस, प्रॉफिट इफ इनकम लेस देन एक्सपेंस, लॉस एल्स नो प्रॉफिट नो लॉस। Okay. और लास्ट में मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ तो ये सारे हमारे पास, ये देखें, नो प्रॉफिट नो लॉस आ गया। Okay. तो ये हमारे पास हो गया इनकम एक्सपेंस पीएल प्रॉफिट लॉस। और अब हम थोड़ा सा और इफ को आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल में आपने शायद बताया था आप किसी एजुकेशन वगैरह में होती हैं, स्कूल वगैरह में। जी जी जी। हाँ, तो चले उसमें आपके पास ये एग्जाम्पल अच्छी सेट हो जाएगी। Okay. रिजल्ट शीट होती है जैसे हम बनाते हैं अमूमन। जी। तो हम एक रिजल्ट शीट क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे हम लेते हैं नेम्स, और यहाँ पे हम पेपर दे देते हैं लाइक इंग्लिश, मैथ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर एग्जाम्पल। तो 1 2 3 4 5।
और इनके जो नंबर होंगे वो कैलकुलेट होके आएंगे तो वो ऑब्टेन होंगे, फिर टोटल होगा, फिर परसेंटेज होगा, रैंक, और लास्ट हम ग्रेड, दोनों चीजें निकालते हैं। और नंबर हमने दे दिए 1 2 3, और ये हम ले लेते हैं कुछ 5 स्टूडेंट, और इनके नंबर कुछ भी हम दे दें, नेम कुछ भी दे देते हैं, अहमद, अली, इमरान, इमरान, एहसन, और इनके नंबर हम दे देते हैं कुछ भी, रैंडम नंबर, डमी नंबर, 2 डिजिट्स। ऑब्टेन के लिए हम यूज करते हैं अपना सम का फंक्शन इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, देन सेलेक्ट पेपर, और यहाँ पे हमने फर्स्ट पेपर या फर्स्ट टेस्ट से लास्ट टेस्ट तक दे दिए, यानी कि N95 to R15, NOPQR, और रोज एक ही होगी 15। अब हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो अहमद ऑब्टेन 355। आप इसे ड्रैग कर देंगे तो सारे स्टूडेंट से बहुत इजीली आ जाएंगे। आप इसे ड्रैग भी कर सकती हैं। सेकंड जो है वो आप इसे पॉइंट को, ये जो इसका ड्रैगिंग पॉइंट है, इस पर डबल क्लिक कर सकती हैं, Okay. और शॉर्टकट है, आप इसको सेलेक्ट करके, जैसे अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको सेलेक्ट करके आप Ctrl+D, ये शॉर्टकट होता है ड्रैग डाउन का, Ctrl+D इक्वल ड्रैग Control. डाउन, ड्रैग डाउन। तो ये हो गया। और लास्ट आप, और भी आसान तरीका होता है कि आप इस तरीके से इसे यहाँ से सेलेक्ट करें, जहाँ पे टोटल चाहिए वो कॉलम आपका एम्प्टी है, और ये ऑटो सम प्रेस कर दें तो भी आ जाएगा आपका ऑप्टेन। टोटल हर पेपर 100 मार्क्स का है, तो 5 पेपर हैं, 1 2 3 4 5, तो 500, तो 355 आउट ऑफ 500, तो ये मैंने ड्रैग कर दिया। परसेंटेज के लिए हम यूज करते हैं मैनुअली फंक्शन इक्वल ऑब्टेन नंबर डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आ गए परसेंटेज। तो S15 जिसमें हमारी ऑब्टेन है, Okay. इसे डिवाइड करते हैं हम Oh, yeah. T15 से टोटल से, और मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई। दोबारा देख लेते हैं, इक्वल ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, और एंटर। तो यहाँ पे अब हमारे पास परसेंटेज तो आ गई, और परसेंटेज अगर हम देखें तो हमारे पास ये राउंड आई है 71.00, तो 00 ऑफ है, और यहाँ पे परसेंटेज आई है 78.86, सॉरी 80, 68.60, 80.60, 70.80, तो जीरो ऑफ है। तो हमें एटलीस्ट 2 डेसिमल पॉइंट्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, और सिलेक्शन के बाद यहाँ पे हमारे पास जो होम टैब है, इसमें नंबर फॉर्मेट की जगह हमारे पास ये 2 बटन है, जिनका काम होता है कि डेसिमल पॉइंट्स को वो इंक्रीज करेंगे, और इस राइट वाले बटन का काम है कि वो डिक्रीज करेंगे। तो एटलीस्ट हमें 2 डेसिमल पॉइंट्स चाहिए, तो हमने 2 डेसिमल पॉइंट्स यहाँ से शो करवाए, और यहाँ पे आ गया। अब आते हैं हम रैंक पे। मींस के जिस स्टूडेंट की परसेंटेज हाईएस्ट है वो फर्स्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर
5th। तो हम इसके लिए करते हैं इक्वल रैंक, ब्रैकेट ओपन। अब सिंटेक्स हमें देना है इसका कि सबसे पहले हमें ये बताना है कि रैंक निकलेगा किस सेल से। तो हमने कहा ये परसेंटेज ये वाले सेल से, कॉमा। अब इसे रेफरेंस हमने देना है सारा, कि मतलब जब तक इसके पास सारे स्टूडेंट की परसेंटेज नहीं होगी तो इसको कैसे पता चलेगा कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करते हैं। इसके अंदर से ब्लू बॉर्डर को मैंने मूव नहीं करा है, रेफरेंस मैं इसके इनसाइड से सिलेक्शन बॉटम तक लेके आता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो होगा ये कि थोड़ा सा ये मुझे गलत दे रहा है। मीन्स के 71.003 है थर्ड है, 70.80 फर्स्ट आ रहा है। यहाँ तक के अगर मैं इसको हर पेपर में 1 भी नंबर दे रहा हूँ तो भी ये फर्स्ट है। रीज़न ये है कि जब आपने फर्स्ट को चेक करा है तो आपका जो रेड बॉर्डर है रेफरेंस वाला एरिया वो सबको टेस्ट कर रहा है, पर जब आपने फॉर्मूले को ड्रैग करा तो वो रेफरेंस स्लो मूव करता हुआ लास्ट तक जब आया तो इसके बॉटम पे कोई भी नंबर नहीं है। तो 1 नंबर भी सबसे हाईएस्ट था तो वो परसेंटेज जाहिर सी बात है वो टॉप पे आनी थी। तो अब ज़रा हम इसको सही करते हैं कि इसका प्रॉपर वे क्या है। तो इक्वल रैंक यानी कि मुझे अपनी सिलेक्शन को लॉक करना है कि वो जब फॉर्मूला ड्रैग हो तो सिलेक्शन अपनी जगह होल्ड हो जाए। तो ये तो वही होगा, फर्स्ट सेल परसेंटेज कॉमा। अब फिर ये भी वही है कि आपने रेफरेंस के लिए तमाम परसेंटेज को सिलेक्शन दी। बस सिर्फ एंटर प्रेस करने से पहले आपको F4 प्रेस करना है। तो F4 प्रेस करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे आपके डॉलर सिंबल्स आ जाएंगे, यानी कि ये सिलेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब आप अगर देखें तो फर्स्ट सेल भी चेक कर रहा है और लास्ट सेल भी। अब अगर ये लास्ट 5th है और मैं इसे फर्स्ट करना चाहूँ तो मैं इसके नंबर इंक्रीज कर देता हूँ। तो अगर F कीज नहीं है तो you just put the dollar sign in. तो डॉलर सिंबल आपने खुद देना पड़ेगा कॉलम नेम से पहले, $U $F15 डॉलर सॉरी 15। तो ये मैनुअली आपने खुद ने देने पड़ेंगे फिर डॉलर सिंबल। तो एफ क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड कीबोर्ड होते हैं, क्वर्डी कीबोर्ड होते हैं, उसमें F1 F2 और कीज होती ही हैं इसमें। एप्पल में नहीं है। हाँ एप्पल में नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट मैं देख के आपको फिर बताऊंगा कि आप फिर उसमें क्या यूज करेंगे। दूसरे हाँ नॉर्मल की पैड्स में है। दूसरे की नॉर्मल कीपैड आप यूज करेंगे तो उसमें तो आपको मिल जाएगा, पर एप्पल में नहीं है, मैक में नहीं है। चलो अच्छा, अब आते हैं हम ग्रेड पे। और ग्रेड हम देते हैं परसेंटेज से ही। तो जिस स्टूडेंट की परसेंट पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 80 से अबव पे यहाँ पे मिलता है A+ या A1। 70 और 80 के बिटवीन यहाँ पे होता है पाकिस्तान में A ग्रेड। ओके A और 60 to 70 बिटवीन B। 50 to 60 50 to 60 C। यहाँ पे 40 to 50 होता है D। और इससे जितना भी लेस देन होती है परसेंटेज वो सारे स्टूडेंट हो जाते हैं फेल। तो अच्छा मेरे ख्याल में दुनिया में कुछ 2-4 ही ऐसे कंट्रीज होंगे जहाँ पे ये 80 से अब A+ मिलता है, वरना 90 पे चलते हैं। हाँ तकरीबन इतना ही है यहाँ भी यही है राउंड अबाउट। अच्छा यही क्राइटेरिया। हम्म चलें तो अब यहाँ पे देखें, हमें इसी परसेंटेज को काफ़ी जगह वैलिडेट करना पड़ेगा कि वो 80 तो नहीं है, 70 तो नहीं है, 60 तो नहीं है, 50 तो नहीं है, 40 तो नहीं है।
तो अब थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो आपका लेंथी होने वाला है। तो इक्वल इफ परसेंटेज U15 में ग्रेटर है देन इक्वल 80 कॉमा ग्रेड जो शो होगा वो A प्लस होगा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फंक्शन को या फॉर्मूले को कंटिन्यू के लिए आप कॉमा यूज करते हैं। इक्वल इफ अगर ग्रेटर हो रहा है इक्वल हो रहा है परसेंटेज 70 के 70 तो देन A कॉमा इफ यही परसेंटेज अगर ग्रेटर और इक्वल मिलती and है 60 के तो B B कॉमा इफ अगर यही परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल होती है 50 के तो ग्रेड C C कॉमा इफ अगर यही परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल होती है 40 के तो कॉमा ग्रेड होगा D। अब लास्ट इफ के साथ मुझे अब डी के से ज़्यादा तो मेरे पास ग्रेड ही नहीं है तो लास्ट फेल ही है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 80 भी नहीं है 70 भी नहीं है 60 भी नहीं है 50 भी नहीं है तो एल्स तो वो फेल ही है। अब यहाँ पे देखें आपके पास कितने ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 और देन एंटर तो ये आपके ग्रेड आ गए। आप एक इफ में एक फॉर्मूले में कोई 60 प्लस इफ लगा सकते हैं ठीक है पर इतने लेंथी फॉर्मूले अमूमन होते नहीं। अब यहाँ पे देखें तो सारे ए और ए बी ही हैं थोड़ा सा परसेंट किसी के चेंज करते हैं नंबर थोड़ा सा बी ग्रेड भी लाते हैं किसी को सी ग्रेड भी ले आते हैं और किसी को हम डी ग्रेड भी ले आते हैं और किसी को हम फेल भी कर देते हैं ठीक है फेल भी तो ए बी सी डी और फेल दोनों देते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा सॉर्टिंग भी देख लेते हैं हम ये मेन हेडिंग है तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। कह रहे थे कि इफ वाला फॉर्मूला अप टू 60 एक फॉर्मूले में डाल सकते हो। आप 60 प्लस इफ यूज कर सकती हैं पर इतने इफ को इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। उसका रिप्लेसमेंट हम देखेंगे वी लुकअप जो कि थोड़ा सा इजी है और पावरफुल भी है। तो खैर इफ अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं मींस के जो रैंक में फर्स्ट है वो फर्स्ट आए फिर सेकंड वाला स्टूडेंट आए फिर थर्ड फिर फोर्थ और लास्ट फिफ्थ आए। तो सॉर्टिंग करते हैं हम अपनी इस शीट को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास बटन है सॉर्ट का और यहाँ पे हम करेंगे कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट पे आने के बाद हम ये देखेंगे कि हमें जो सॉर्टिंग करनी है वो किस कॉलम से करनी है। तो हम सेलेक्ट करते हैं परसेंटेज और परसेंटेज हम करते हैं फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हमने कहा जिस स्टूडेंट की परसेंटेज लार्जेस्ट है वो फर्स्ट आ जाए। तो ये देखें 1 2 3 4 5 दोबारा देख रहे हैं ठीक। आप इसको नेम से सिलेक्ट करें बजाय सीरीज से। तो ये तो ऑर्डर अपनी जगह सही है और कस्टम सॉर्ट परसेंटेज और आपने कहा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये आपकी सॉर्टिंग हो गई अब शीट के हिसाब से कि आपके पास कौन सी चीज़ जो है वो सबसे पहले टॉप पे होनी चाहिए और फिर बॉटम पे होनी चाहिए। किसी भी कॉलम को आप रीसाइज कर सकती हैं यहाँ से ये इसका और इसी तरीके से रॉ को भी रीसाइज कर सकते हैं और इसी तरीके से इस रॉ को हम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट भी सेंटर कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा कलरफुल भी दे सकते हैं। ठीक। तो ये होता है अब जब आप कलर दे देते हैं सेल पे तो वो जो बॉर्डर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा लाइट कलर दे के देखता हूँ तो ये देखें तो वो जो सेल के बॉर्डर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो आप
ऐसा करें कि आप इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप इसको ऑल बॉर्डर्स कर दें। ओके इधर भी कर सकते हैं और पूरी शीट को भी आप ऑल बॉर्डर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम फिर देखेंगे इसको प्रिंट कैसे करना होता है और इसमें कितना, क्योंकि इसके तो कोई 10 lakhs के करीब रॉज हैं और 16,000 कॉलम्स हैं, तो इतना बड़ा पेपर तो नहीं होता मार्केट में, तो उसको पेजेस में कैसे डिवाइड करते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में आज मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि इफ थोड़ा सा टेक्निकल है, मुश्किल हाँ टेक्निकल भी है और टिपिकल भी है, तो आप इसको अच्छी तरीके से कर लेंगी तो फिर आपको कोई और इशू नहीं होगा। ठीक है, ओके चलो मैं ये आपको शीट शेयर करता हूँ और वीडियो लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ओके थैंक यू कल सेम टाइम पे हम फिर क्लास स्टार्ट। ओके इंशाल्लाह ठीक ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। है ओके खुदा हाफिज